नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मीडिया ने जगदीप धनखड़ के मिमिक्री के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया कि पार्लियामेंट से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि 141 प्रतिनिधियों को बाहर किया गया। यह मुद्दा काफी छोटा पड़ गया, लेकिन दिन भर मीडिया ने आपको इसमें ही उलझाए रखा। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो बंगाल में राज्यपाल थे, तो उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को खूब परेशान किया अपने पद की गरिमा से नीचे जाते हुए। इतना ही नहीं, वो कितने बड़े मोदी भक्त हैं कि वो मोदी जी को युग पुरुष भी बताते रहे हैं। तो उनकी आस्था और निष्ठा अपनी कुर्सी के प्रति कितनी है, संवैधानिक पदों के प्रति कितनी है, यह किसी से छिपी नहीं है। आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। खैर, इससे भी बड़ी खबर जो मोदी शाह की रातों की नींदें छीन चुकी हैं। यह खबर ऐसी है जिसे जानकर देश का हर युवा गुस्से से लाल हो सकता है। जनरल साहब ने एक ऐसी बातें दुनिया के सामने रख दी जिसे जानते ही फिर से देश के युवा कहेंगे, ये हमारे भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, हमारे सैन्य शक्ति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर कैसे किया गया। जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है वो सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे के इस खुलासे से हड़कंप सा मच गया है और साथ ही साथ मोदी, शाह और राजनाथ सिंह की नींदें भी उड़ गई हैं कि आखिर देश को ऐसे संकट में ढकेलने का क्या मतलब था, जब सेना अध्यक्ष ही इस फैसले से खुश नहीं थे। और सेना अध्यक्ष से भी सवाल है कि आप पद पर रहते हुए बगावत कर दिए होते तो शायद मोदी, शाह इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाते जिससे हमारे देश के युवाओं का भविष्य और हमारे देश की सैन्य शक्ति एकदम से अधर में नहीं लटक जाती। आइए पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा, अग्निवीर योजना जब आई तो पूरे देश के युवाओं ने बवाल काटा था। उन्हें मंजूर नहीं था कि हमारे देश में खास करके सेना की संरचना के साथ खिलवाड़ हो। महज 4 साल की नौकरी, उसके बाद सबको बाहर निकाल देने का एक फरमान उसमें शामिल था। और यहाँ पूर्व सेनाध्यक्ष जो उस वक्त इस फैसले से शायद मजबूरी में, दबाव में आकर सहमत हो गए थे, वो अब कह रहे हैं कि यह गलत निर्णय था, वो चौंका देने वाला निर्णय था। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, सेना को लगा था झटका। अग्निपथ योजना पर जनरल नरवणे ने अंदर की क्या कहानी सुनाई, ललन टॉप पर रिपोर्ट है। क्योंकि ये बड़े मीडिया चैनल पर खबरें छिपी हुई, इसे दिखाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष ने ऐसा खुलासा किया है जो मोदी, शाह की बेचैनी बढ़ाने वाला है और देश के युवाओं को फिर से गुस्सा दिलाने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस योजना के शुरू होने की कहानी बताई है। जनरल नरवणे ने बताया कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी और इस बैठक में ऐसा कुछ होगा उन्होंने सोचा तक नहीं था। आप जानते हैं कि यह 4 साल की नौकरी कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि इजराइल इस वक्त जो गजा पर जंग छेड़े हुए है, हमास से लड़ाई कर रहा है। इजराइल के यहाँ नियम है 2 साल देश के हर नागरिक को सेना में नौकरी करनी होती है। 2 साल में जब तक बंदा कुछ सीखता है तब तक वो नौकरी छोड़ देने की स्थिति में भी आ जाता है। और ऐसे में इजराइल की हालत कितनी खोखली हो गई वो सबको पता है। भले ही पश्चिमी मीडिया ढिंढोरा पीटता रहे कि देखिए इजराइल कितना ताकतवर है, सच्चाई ये नहीं है। अगर भारत में भी हमारे सैनिक, जो हमारे 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 4-4 साल की नौकरी करने लगे, कोई वायुसेना में ट्रेनिंग लेकर बिल्कुल तैयार हो जाए और जैसे ही तैयारी के बाद उनके काम लेने की बारी आई उन्हें रिटायर कर दिया जाए तो कितना दुख होता है। खैर चलिए रिपोर्ट देखते हैं क्या खुलासा है। यहां कहा गया है, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में हुई इस बैठक में उन्हें एक ऐसी योजना के बारे में पता चला था। इसमें कम समय के कार्यकाल के लिए सैनिकों को सेना में भर्ती करने की बात कही गई थी,
तब इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा की। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। अब देखिए, नरवणे साहब को जब पता चला वो हैरान थे। वो सेना की कमान भी संभाले हुए थे, तुरंत में संभाले ही थे, और उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी। हालांकि इनका कहना है कि उन्होंने अपने स्तर से इसमें कुछ सुधार करने के प्रयास तो किए, लेकिन याद है हमें, जब तीनों सेनाओं के जो अलग अलग मुखिया थे वो सब एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त सबके सामने उन्होंने हर एक बातों का जवाब देना शुरू किया था और कहा था किसी भी सूरत में हम इस फैसले को वापस नहीं लेंगे। तब मीडिया ने खूब सवाल किए थे, उस वक्त भी बगावत कर दिए होते तो शायद मीडिया भी जगकर आपका साथ दे देता और मोदी शाह के ऐसे प्लान पर एकदम से पानी फिरता, युवाओं का भविष्य दांव पर नहीं लगता। देखिए क्या लिखा हुआ है। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के लिए कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार यह था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए, वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन अब उल्टा है, यहाँ पर 25% को ही रखा जा सकता है, 75% को निकाल बाहर ही किया जाएगा। यहाँ एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि इसके उलट जून 2022 में केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य बलों में आयु प्रोफाइल में कमी लाने के उद्देश्य से कर्मियों के शॉर्ट टर्म भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। इसमें 17.5 साल से 21 साल के आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 25% को 15 और वर्षों तक सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। वहीं जब नरवणे साहब खुलासा करने लगे तो उन्होंने एक और हैरान कर देने वाली बातें सामने रख दी हैं। वो ये है कि यह योजना जो थी अग्निवीर योजना सिर्फ थल सेना में लागू करना था, लेकिन इसे लागू किया गया नौसेना और वायुसेना में भी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि योजना के नए रूप में आने से नौसेना और वायुसेना अचानक चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि इस योजना को मैंने केवल थल सेना में लागू करने के लिए पीएम को बताया था, जो सैनिक स्तर पर शॉर्ट सर्विस विकल्प के तर्ज पर थी और अधिकारियों के स्तर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में प्रचलित थी। उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात के कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ था। इसी दौरान पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीन के साथ झड़प भी हुई। हालांकि पीएमओ इस प्रस्ताव को बड़े दायरे में तीनों सैन्य बलों में लागू करने पर विचार कर रहा था, यानी कि प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी। नरवणे ने कहा कि अग्निपथ योजना की घोषणा थल सेना के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि त्रिसेवा का मामला बनने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर आ गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को यह समझाने में कुछ समय लगा। ये प्रस्ताव केवल सेना केंद्रित था और उन्हें इस योजना का हिस्सा बनने के तथ्य के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगा, यानी कि वो लोग तैयार नहीं थे। इन सब के बावजूद उन्हें यह सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। समझिए, उनके ऊपर थोप दिया गया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उनके लिए यह चैलेंजिंग था, क्योंकि आप किसी को ट्रेंड करेंगे और वो रिटायर हो जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि भारतीय सेना के आप मूल संरचना के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अपने संस्मरण में सेना प्रमुख रहे नरवणे ने यह भी बताया कि शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। नरवणे ने इस बारे में क्या लिखा है वो भी जरा गौर कीजिएगा। ये बिल्कुल स्वीकार करने के लायक नहीं था। यहाँ हम एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे, उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूरों से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया गया और इस योजना के आने के बाद पूरे देश में बवाल भी मचा था। आपको याद होगा
कि कैसे युवाओं ने इतना बवाल काटा, इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हुई और तीनों सेनाओं के मुखिया को यह आदेश था कि किसी भी सूरत में झुकना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सबके सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन अग्निवीर योजना को लागू कीजिए। ये 4-4 साल की नौकरी ही रहने दीजिए, दिहाड़ी मजदूर बना देंगे, 20-20 हजार रुपए की सैलरी देंगे। ये तो 30,000 रुपए इन्होंने करवा दिए। नहीं तो बताइए कि हमारे देश के सैनिकों का यह सबसे बड़ा अपमान होता या नहीं होता। यहां पर सैनिकों की वैल्यू क्या रह जाती। और सबसे बड़ी बात है कि देश की सुरक्षा क्या इससे टाइट हो जाएगी? जो युवा तैयार होंगे वो तुरंत रिटायर होंगे, तो इससे क्या देश की सुरक्षा एकदम सटीक हो जाएगी? वो जंग लड़ने में क्या अपने आप को इतने मास्टर मानेंगे? क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस रह जाएगा? अगर वो रिटायर होकर जाएंगे तो क्या करेंगे? ये सवाल उस वक्त भी उठा था, आज भी उठ रहा है। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे के इस खुलासे के बाद अब लोग उनसे भी सवाल कर रहे हैं। सेना में ही अहम पदों पर रह चुके विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने भी सख्त टिप्पणी की है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हटा दिए जाने के डर से देश के सेनाओं के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। शायद सेवानिवृत्ति के बाद वायुसेना अध्यक्ष भी थिएटर कमांड के आनन फानन जबरदस्ती लागू करवाए जाने पर ऐसा ही बयान दें। मेरा एक सवाल तीनों सेना अध्यक्षों से है, आप सब वाकई बहादुर हैं। जब दुश्मन से लड़कर देश पर होम होने से कभी नहीं डरे तो सेना के आंतरिक फैब्रिक को तबाह करती घटिया राजनीति के सामने क्यों सरेंडर कर रहे हैं? सेना के इस कदर घोर राजनीतिकरण के सामने क्यों साष्टांग बिछ जाते हैं? सेना से ही हम हैं, देश हमारी जान है, सेना हमारा मान है। सेना को कमजोर और राजनीति प्रस्त कर देने वालों को दृढ़ न कहने का साहस कीजिए। आप इस लोकतंत्र के भी मौन लेकिन सतर्क पहरेदार हैं। गलत आदेशों को सख्ती से लेकिन सौजन्यता बनाए रखकर मना करना शुरू कीजिए। सेवा में रहकर सेना को दुर्बल करने वाले मूर्खतापूर्ण आदेशों को लागू कर देना और फिर बाद में खुलासे करके खुद को बेबस बताने का प्रयास किसी का आत्मसम्मान कैसे बचा सकेगा? जनरल नरवणे सर, क्षमा करें, लेकिन आपसे कोई सहानुभूति नहीं। जय हिंद। ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा है। निश्चित तौर पर कोई भी हैरानी जताएगा जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है वो सत्ता के दबाव को झेलता है और सत्ता के दबाव में आकर गलत फैसले को भी स्वीकार कर लेता है। यह कैसे संभव होगा? अब मोदी शाह इस खुलासे के बाद क्या वाकई में देश को जवाब दे पाएंगे कि सेना अध्यक्षों की नाक के बाद भी आप लोगों ने तीनों सेनाओं पर ये 4 साल की नौकरी वाला फॉर्मूला थोप दिया? जवाब तो अब देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।